न्यूमरोलॉजिस्ट करते क्या है सर? कैलकुलेशन है, साइंस है। आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी एक ग्रिड बनती है जिसको कहते हैं लोशो ग्रिड। 2025 जो है ये एक्चुअल मंगल का साल इसीलिए बोला गया क्योंकि 2 + 2 + 5 = 9। इस साल में बहुत ज्यादा एनर्जी रहने वाली है। कुछ लोगों के लिए मिथ बड़ी है कि 4 नंबर राहु का है जी, तो अनलकी नंबर है। 8 साल में जो भी किया तो उसको ये वाले साल के अंदर उसका भुगतान करना ही पड़ेगा, तभी नया अकाउंट फिर खुलेगा अगले साल जब ईयर 1 आ जाएगा। स्वर्ग नरक सब इसी संसार में। यही बिल्कुल 101%। हर चीज का सिस्टम यही का यही। आपको इंस्टेंटली एक नंबर 333 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, 4 टाइम 4 दिख रहा है। आप कहीं परचेज करने गए, वहां पे बिल आ गया 3,330 रुपए। तो आपको भी कुछ, आपने लैपटॉप ऑन किया 1:11, तो ये चीजें आपको इंडिकेट कर रही हैं ओ भाई तेरी वाइफ के पास ऐसी चीजें हैं जो तेरा फाइनेंस मैनेज करती है। और न्यूमरोलॉजी क्या हेल्थ में भी हेल्प करती है किसी की? हर चीज में। मेरे पास लोग आते हैं, मेरे को कहते हैं सर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ना मेरी लॉटरी का नंबर बता दो। मैंने लॉटरी डाल दी। हर इंसान को चिंता किस चीज की है? क्या पास्ट की, या प्रेजेंट की, या फ्यूचर की? पास्ट की चिंता मतलब एंजाइटी, प्रेजेंट की चिंता होना जायज है, लेकिन फ्यूचर जो पता ही नहीं है उसकी भी चिंता लेके घूम रहे हैं 700 करोड़ लोग दुनिया में। गिनती की 12 राशियां। समझ तो गए होंगे आप लोग कि फिर से बात होने वाली है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तु या किस बात पे। बिल्कुल सही। गिनती की 12 राशियां और गिनती के 9 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इसी में पूरी की पूरी दुनिया समाई हुई है। और क्या नहीं करते ये? किसी इंसान को जमीन से लेकर आसमान तक, या कहते हैं आसमान से लेकर जमीन तक फेंकने का काम सिर्फ एक नंबर कर सकता है। और क्या वो आपका लकी नंबर है या अनलकी नंबर है? कोई समय था जब लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। आज लोग तो लोगों को लगता है कि इंटरनेट आने की वजह से हम लोग ये चीज़ें मानने लगते हैं गलत। राजे महाराजों के टाइम पे भी ये मानते थे। इंटरनेट के आने से ये चीज़ें पॉपुलर हो गई हैं, आम इंसान तक पहुंच गई हैं। आज फिर मेरे ही फेवरेट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, अकल्ट साइंस है क्या, क्यों हर इंसान के दिलो दिमाग पे छाई हुई है और कितना का असर है। आप इंसान विश्वास करो कि हिंदुस्तान नहीं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, हर इंसान आज इसके पीछे पड़ा हुआ है, चाहे वो टैरो रीडिंग है या कुछ भी है। लोगों का ध्यान, दिल, दिमाग इसकी तरफ है। कुछ ना कुछ तो इसमें ज़रूर होगा, क्योंकि अगर ये होता ना तो इसका नाम भी ना होता। तो आज के हमारे मेहमान एक बार फिर से डॉक्टर IPE सिंह सर, स्वागत है जी। थैंक यू नितिन जी, आपका मेरे को दोबारा अपने पॉडकास्ट के ऊपर बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। सर न्यूमरोलॉजी, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, काफ़ी सारे आपने अवार्ड देशों विदेशों में जाके आपने बहुत ज़्यादा प्रचार किया है न्यूमरोलॉजी का, और हज़ारों ही लोगों की ज़िंदगियां जो आपने संवारी हैं। बहुत अलग अलग टीवी चैनल्स के ऊपर भी आप लोग, आपके बहुत सारे जो हैं पॉडकास्ट या वीडियोस वगैरह आते रहते हैं। मैं भी देखता रहता हूँ ये सब चीज़ें आपकी, क्योंकि मेरी इंटरेस्ट जो है, मेरा इंटरेस्ट इसमें, एवरीथिंग इज़ इंटरेस्टिंग इफ माइंड इज़ इंटरेस्टेड। तो मेरा इंटरेस्ट है अकल्ट साइंस में, तो इसलिए मैं टॉपिक के पीछे ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। अब आज का जो हमारा टॉपिक है जी, ये न्यूमरोलॉजी के ऊपर है, और ज़्यादातर लोगों को, शायद मुझे भी, ये पता ही नहीं है कि न्यूमरोलॉजिस्ट होते क्या हैं। बिल्कुल ठीक है। तो होते क्या जी, पहले तो ये बता दो। सर न्यूमरोलॉजी जो है ये है नंबर्स। अच्छा जी। मैं इसी से ही स्टार्ट करता हूँ जी कि न्यूमरोलॉजी क्या है, नंबर्स। और नंबर कैन चेंज योर वाइफ। किस किस की बीवी चेंज करवाओगे? सर मैं तो लाइफ बोल रहा हूँ। अब
आपको पता नहीं क्या सुनाई दे रहा है, मैंने तो बोला है नंबर कैन चेंज योर वाइफ। 200 करोड़ इंसान बीवियां चेंज करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, बस आपका पॉडकास्ट देखते ही उन्होंने आपको ढूंढ रहा है कि ये डॉक्टर IP सिंह कौन है जो नंबर देगा और मेरी वाइफ चेंज हो जाएगी। लाइफ चेंज करता है सर, नंबर कैन चेंज योर लाइफ। चलो लाइफ चेंज करवाते हैं जी। न्यूमरोलॉजिस्ट करते क्या है सर? कैलकुलेशन है, साइंस है? न्यूमरोलॉजी एक प्योर साइंस है जी, प्योर मैथमेटिक्स है जी। कोई ये जादू मंत्र नहीं है, कोई ये छू मंत्र नहीं है, अच्छा, कोई ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जे मैं आपको ऐसे दबा दिया और आपको लाइट बटन दबाया और लाइट जल गई। ये टोटल मैथमेटिक्स, टोटल साइंस, उसके अकॉर्डिंग ही इसका सारा जो सिस्टम है वो रेडी होता है। अच्छा, मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी एक ग्रिड बनती है जिसको कहते हैं लोशो ग्रिड। अब न्यूमरोलॉजी के कई पार्ट्स आजकल चल गए, कोई कहता है वैदिक न्यूमरोलॉजी, कोई कहता है बेसिक न्यूमरोलॉजी, कोई कहता है कौन सी न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी का जो मेन धुरा जिसको कहते हैं वो है आपकी ग्रिड बनती है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनती है। तो उसके अंदर आते हैं 1 से लेकर 9 नंबर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। और हर नंबर को किसी ना किसी ग्रह से या किसी ना किसी स्टार से उसको जोड़ा गया है। जैसे अगर हम डिटेल्स में बात करें, नंबर 1 जो है ये सूर्य को प्रेजेंट करता है। अच्छा। नंबर 2 जो है ये चंद्र को प्रेजेंट करता है। नंबर 3 जो है ये बृहस्पति को प्रेजेंट करता है। नंबर 4 जो है ये राहु को प्रेजेंट करता है। नंबर 5 जो है ये बुध को प्रेजेंट करता है। नंबर 6 जो है ये शुक्र को प्रेजेंट करता है। नंबर 7 जो है ये केतु को प्रेजेंट करता है। नंबर 8 जो है ये शनि को प्रेजेंट करता है। नंबर 9 जो है ये मंगल को प्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही बात, तभी लोग कहते हैं कि ये मंगल का साल है। यस, 2025 जो है ये एक्चुअल मंगल का साल इसीलिए बोला गया क्योंकि 2 + 2 + 5 = 9। That's right. तो 9 जो है ये है मंगल। मंगल का साल होने की वजह से इस साल में बहुत ज्यादा एनर्जी रहने वाली है। अगर 2025 की बात करें, बहुत ज्यादा एनर्जी रहने वाला है ये साल। और कुछ लोगों के लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है, कुछ लोगों के लिए सो जाने वाला है, कुछ के लिए थोड़ा बुरा भी जाने वाला है। हाँ। तो ये जो है मंगल की जो एनर्जी है। लेकिन अच्छे में क्या चीजें हैं, ओवरऑल अगर साल की बात करें, लोगों में एनर्जी का लेवल अच्छा रहेगा। बिल्कुल। बुरे की बात करें, एनर्जी ज्यादा होने से अग्रेसिवनेस बढ़ेगी। कुछ जगह पे लोगों के रिलेशन खराब भी होंगे अग्रेसिवनेस की जगह पे। लेकिन इसमें एक चीज प्लस होगी, लोग अपनी फिटनेस की तरफ जरूर ध्यान देंगे कि हमारे को यार हेल्थ वाइज फिट रहना है, हमारे को डाइट ऐसी लेनी है, या हमारे को जॉगिंग स्टार्ट करनी है, जिम ज्वाइन करना है। अपनी बॉडी की फिटनेस की तरफ भी लोग ध्यान देंगे। मंगल तो है ही सेनापति ना, फिर सेनापति। यस। तो सेनापति का काम ही यही है कि उसने मतलब जिसके साथ उसकी मर्जिंग हो गई तो उसका ये साल बहुत बढ़िया जाने वाला है। हम इसको हम ग्रह की बात करते हैं, जैसे 2024 जी वो था शनि जी का साल, तो उसका टोटल सम आता था 8। तो 24 में कुछ लोगों की तो बल्ले बल्ले हो गई, तो कुछ लोगों का थल्ले थल्ले होगी। शनि शनि निकला साल वो। हाँ, शनि 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 ही निकला। हाँ। कहने का 9 की अगर हम बात करें, क्योंकि 9 के बाद फिर 1 स्टार्ट हो जाएगा जी। 2026 जो है वो हमारा रूल करेगा 1 को, सूर्य को रूल करेगा। तो 9 जो है ये समझो कि इस सीरीज का ये एंड वाला साल है। और इसको मैं ये भी कहता हूं कि आपकी पूरी 9 साल की 8 साल की जर्नी का सारा लेखा जोखा ये साल में पूरा होगा। अच्छा। जिसने अपने लास्ट 8 साल में जो भी किया तो उसको ये वाले साल के अंदर उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। तई नया अकाउंट फिर खुलेगा अगले साल जब ईयर 1 आ जाएगा। मजेदार बात डॉक्टर साहब, मजेदार बात। यस। तो इसीलिए हम ऑलवेज ये चीज कहते हैं कि आप अपने कर्मा थ्योरी के ऊपर हमेशा ध्यान दो।
कर्म आपके जो है वो है प्रधान। अगर आपने उसके अंदर जो भी किया तो उसका जो फल है वो 101% आपको मिलना ही मिलना है। वेरी नाइस। तो ये जो ईयर है आपका पिछले 8 सालों का लेखा जोखा ये साल में कंप्लीट होगा ही होगा। गुड। जो अच्छा किया है तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। जिन्होंने बुरा किया उसके लिए फिर बहुत वाला बुरा भी रहेगा। सबको फल मिलना है। यस, फल तो 101% मिलेंगे। तो नई जर्नी फिर स्टार्ट होगी 2026 से, फिर 1 आ जाएगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो बैलेंस शीट का साल है ये बैलेंस शीट का साल है। ओवरऑल आपकी सारी जो प्रॉफिट एंड लॉस समरी यस आ जाएगी। ये सारी समरी इस साल आपको आनी ही आनी है और जबरदस्त वाले रिजल्ट लेंगे जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। जिन्होंने बुरा किया है तो उनके लिए फिर वो वाला फिर साल तो होएगा ही होएगा। स्वर्ग नरक सब इसी संसार में। यही 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 बिल्कुल 101%। हर चीज का सिस्टम यही का यही। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, नंबर तो 9 ही है ना जी? बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल 700 करोड़ जनता। बिल्कुल। क्या सब पे असर पड़ेगा? 100% असर होता है। अच्छा, 101% असर होता है। 750 करोड़ जनता जी या 700 करोड़ जनता जितनी भी है सबके ऊपर हर नंबर का प्रभाव है। अब मैं आपको बताता हूं जी। कोई भी डेट ऑफ बर्थ बुरी नहीं है, पहली बात। अच्छा, कोई भी नंबर बुरा नहीं है। आप बोलो जी लकी कौन सा है, मैं कहता हूं सारे ही लकी हैं। किसके लिए है वो प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। अच्छा, नंबर सारे ही लकी हैं, डेट ऑफ बर्थ सारी ही लकी है। जो उस विधाता ने आपको डेट ऑफ बर्थ दी है उसने कुछ सोच के दी है ना। वो तो उसने उसके पीछे कुछ सोचा होगा ना, तभी तो आपको उसी डेट पे ही आपका बर्थ क्यों हुआ। मेरा क्यों नहीं हुआ, आपका ही क्यों हुआ, उसका ही क्यों हुआ। हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है। ऑफ कोर्स, यस, 101% यूनिक है। आप अपना थंब इंप्रेशन किसी के साथ मिला के दिखा दो, मिल नहीं सकता मैच है? करता, नहीं करता। क्योंकि हर इंसान अपने आप में यूनिक है। अनडाउटेडली। जो उस परमात्मा ने, उस विधाता ने जिसको बनाया है, मतलब हमारी जो उसके बनाने की जो विद्या है ना वो अल्टीमेट है। मतलब हम उसको ब्रह्मांड में भी समझ नहीं सकते, कहीं नहीं समझ सकते। मतलब उसने हर इंसान के अंदर बहुत सी खूबियां डाली हैं ऑफ कोर्स, और बहुत सी बुरी चीजें भी हैं उसके कुछ अंदर, कमियां तो हैं ड्यू टू कर्मास। तो ये मैं बात बोलूंगा कि हर डेट ऑफ बर्थ बहुत यूनिक है। हर डेट ऑफ बर्थ बहुत ही बढ़िया है। कितने परसेंट अच्छी है, कितने परसेंट बुरी है, वो प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। ऑफ कोर्स, यस। उसमें हम आपको बता सकते हैं कि आपके पास ये वाली जो चीज है ये आपकी नहीं है या इसकी परसेंटेज कम है। तो इसको हम अच्छा या बढ़िया कैसे कर सकते हैं। ये चीज आपके पास बहुत ज्यादा है, इसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं। देखो ओवर जो चीज है वो भी बुरी है, कम जो चीज है वो भी बुरी है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए ही एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है कि वो आपकी चीजों को अलाइन कर दे प्रॉपर। जितनी जितनी जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको उतनी उतनी चीज उसको प्रोवाइड कराई जाए। अच्छा, तो आप कहते हो कि जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, अब स्टोरी सारी समझ में आ गई कि चाहे किसी का डेट ऑफ बर्थ उसके लिए लकी है नहीं है, भाग्यांक या जो भी आप मूलांक जो भी कहते हो, है ना, लकी है या नहीं लकी है, जो न्यूमरोलॉजिस्ट है उसको जोड़ तोड़ करके कर सकता है। यस, वो उसका काम है, वो हेल्प करना काम है, हेल्प कर सकता है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप मैं और क्लियर करता हूँ जी। वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अपने आप को एक गाइडर मानता हूं। बिल्कुल सही बात है। मैं कोई भगवान नहीं, मैं कोई ईश्वर नहीं। ईश्वर एक ही है, सबका मालिक एक ही है। ट्रू, ठीक है जी। हाँ, रास्ते मिलने के अलग अलग हैं या जिसको हम कह सकते हैं पाथ अलग अलग हैं, लेकिन पहुंचना एक जगह पे ही है। सही है। कोई किसी धर्म से बिलोंग कर रहा है, कोई हिंदू से है, कोई सिख है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है। धर्म अलग अलग हैं, वो रास्ते हैं, लेकिन पहुंचना एक जगह पे ही है सबको। तो उस विधाता का एक सिस्टम जो है वो जो उसने आपके लिए लिख दिया, मैं सिर्फ उसको पढ़ के बता सकता हूं।
आई एम द गाइडर, नॉट ए गुरु, नॉट ए कोई अदर स्पिरिचुअल सिस्टम। मैं सिर्फ अपने आप को गाइड मानता हूँ कि आपके लिए जो इस विधाता ने लिखा वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। जी नितिन जी आपके लिए ये बना हुआ है, ये है, ऐसा है, ऐसा है। गाइड के साथ मैं ये बोलूंगा आपको, जैसे आप जीपीआरएस यूज करते हो, बिल्कुल सही बात छोटी सी बात, आपने यहाँ से दिल्ली को जाना है, एग्जाम्पल, आप यहाँ से रोड पे जीपीआरएस ऑन करते हो, आपने जाना है इस जगह पे दिल्ली के एयरपोर्ट पे, तो आपको एक सामने से दिख रहा है कि ये रोड तो ब्लॉक है, आगे रास्ता जाम है, तो ये जो मेरा पाथ है यहाँ से जो 4 घंटे लगने हैं मेरे को ये 7 घंटे में पहुंचाएगा। जीपीआरएस आपको एक शॉर्ट रूट बता देता है कि आप अगर इधर से घूम के जाओगे तो ये आपको 10 किलोमीटर ज्यादा पड़ेगा, लेकिन आपको ये आधे घंटे में पहुंचा देगा। ट्रू। तो मेरा काम सिर्फ वही है कि आपका जीपीआरएस सिस्टम जो है वो मैं वो काम के ऊपर काम करता हूं कि आपके अगर ये रूटीन पे आप जा रहे हो, आपकी डेस्टिनी जो आपने जहां पहुंचना है वो आप पहुंचोगे 50 दिन में, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, नितिन जी यार ऐसे नहीं, आप थोड़ा ऐसे होके जाओ तो आप यहाँ पे 10 दिन में पहुंच जाओगे। पहुंचाना वही है, मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूं, गाइड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। मैं आपकी चीजों को चेंज नहीं कर सकता, मैं आपकी चीजों को बदल नहीं सकता, मैं भगवान नहीं हूं, मैं सिर्फ उसकी चीजों को पढ़ के बता सकता हूं कि ये आपके लिए है। वहां पे आपका सोल्यूशन भी है कि इसको हम ऐसे, अगर आपके पेट में दर्द है बहुत ज्यादा स्वेयर, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब मेरे को पेट में दर्द है, तो वो एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आपकी मेडिसिन देगा कि ये आप मेडिसिन इसको खाओ, इसको 4 दिन खाओ तो आपको आराम आ जाएगा। आप उसको खाते हो, आपको आराम आता है। सही है। आप नहीं खाते तो आपको 20 दिन के बाद आराम आएगा, आराम तो आ जाएगा लेकिन वो 20 दिन और 4 दिन बहुत फर्क है। मतलब वो आपके 16 दिन सेव हो गए। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 घंटे में पहुंचोगे तो आप वहां पे अभी आधे घंटे में पहुंचोगे, बिल्कुल सही बात है। 3.5 घंटे आपके सेव हो गए, वो 3.5 घंटे आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो। डॉक्टर साहब है तो ये टॉर्च है ना, एक बार बड़े फेमस हैं डॉक्टर मोहन, जो प्रोफेसर मोहन yes. जी जी जी, जो एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, उन्होंने भी मुझे एक बार बताया था, कहते हैं यार ये एस्ट्रोलॉजी जो है ना ये टॉर्च है कि आप जंगल में जा रही हो, अंधेरा बहुत है, तो किसी ने आपको टॉर्च दे दी, तो कम से कम आप रास्ता ढूंढ के चले जाओगे। यस तो ये आपका वो सेव करेगी, अब खड्डे में नहीं गिरोगे, खड्डे में गिरने से पहले टॉर्च से आप देख लोगे। हाँ, तो ये एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा, मिथ बड़ी है, न्यूमरोलॉजी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी मिथ है, ये क्यों है? किस टाइप की मिथ? लोग किसी भी नंबर को अनलकी नंबर क्या देते हैं है तो 13 ही 13, यस सब कुछ है ना, बिल्कुल ठीक है। फिर भी कई देशों में 13 नंबर को भी अनलकी बोल देते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। बाबा जी ने तो 13 ही 13 कर दिया, बिल्कुल ठीक तो है। हमारे लिए तो मोस्ट लकी हो गया वो, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों के लिए अनलकी, कुछ लोगों के लिए मिथ बड़ी है कि 4 नंबर राहु का है जी तो अनलकी नंबर है, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि 7 नंबर वाले हैं तो इनका दिमाग नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो है तो सारी मिथ। दिमाग तो जिसने भगवान ने जिसको भेज दिया, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद बल बुद्धि सब है। मैं आपको बताता हूँ अभी, ये एक एक करके आपकी सारे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ जी। सबसे पहले आपने नंबर 13 की बात करी जी, कि 13 नंबर जो है कई जगह पे सेक्टर 13 नहीं है, किसी जगह पे 13 नंबर की फ्लोर नहीं होती, किसी जगह पे। मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी करता हूँ, 13 नंबर वाकई ही अनलक्की है। अच्छा, पहली बात समझ लो कैसे है, मैं आपको डिफाइन करता हूँ आगे जाके। अब गुरु नानक देव जी की बात करता हूं। गुरु नानक पातशाह ने बोला था, जो किछ है सो तेरा, मेरा मिज में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। ट्रू। उन्होंने तेरा बोला अकाल पुरख को, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को। हम लोगों ने वो 13 को न्यूमेरिक 13 में जोड़ दिया। चलो विश्वास है तो होना भी चाहिए। मैं आपको उसकी स्टोरी बताता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। आपने 13 की बात करी जी। अब 13 की बात समझ लो। जीसस क्राइस्ट ने जब एक जगह पे वो इकट्ठे हुए रात को, एक उनका डिनर था जी। उनका एक बहुत अच्छा भगत था, उसका नाम था पीटर। ये गूगल पे स्टोरी पड़ी है जी, मैंने नहीं बनाई जी। तो वहां पे उन्होंने जीसस क्राइस्ट ने बोला कि पीटर को बोला कि तू कल लोगों को बोलेगा कि मेरा जीसस क्राइस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। वो कहता सर मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, आप तो मेरे भगवान हो। कहते नहीं तू बोलेगा, क्योंकि वो जान थे कि तू बोलेगा।
हुआ क्या, जब वो वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे थे तो उन्होंने एक डिनर करा, जो डिनर खा के कुछ चले गए तो वहाँ पे 12 लोग रह गए। ये गूगल पे एक पिक्चर पड़ी है, आप उसको दिखा भी देना अपने ऑडियंस को। वहाँ पे सेंटर में डिजीज क्राइस हैं, 6 लोग लेफ्ट 6 लोग राइट। जब ये 13 का आंकड़ा हुआ तो वहाँ पे रेड हो गई इमीडिएट। बाकी जब चले गए उसके बाद तो वहां पे क्या हुआ, तो उन्होंने जब पकड़ने की कोशिश करी तो पीटर भी भागा, सभी भागे, उन्होंने जैसे क्राइस्ट को पकड़ लिया। तो पीटर बोला, उन्होंने बोला कि ये उनका खास बंदा है, इसको जरूर पकड़ना है। जब उसको पकड़ा, वो कहता जी मेरा कोई इनसे रिलेशन नहीं है मैं तो इनको जानता नहीं हूँ। उन्होंने इसको छोड़ दिया, वो फिर भागा, लेकिन कुछ जो थे सेना के लोग उन्होंने बोला नहीं ये झूठ बोला, इसको दोबारा पकड़ो। तो उसको फिर पकड़ा, उसने सेम यही चीज रिपीट करी। तो उस दिन से उन्होंने एक सिस्टम के अंदर चीज क्रिएट कर दी कि 13 नंबर जहां पे आएगा वहां पे कुछ ना कुछ मिस लक क्रिएट होगा या मिस हैपनिंग होगी, कुछ ना कुछ वहां पे दिक्कत क्रिएट होएगी। बहुत सारे हॉरर मूवीज में यस और हॉरर प्लेसेस भी हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जैसे हॉन्टेड प्लेसेस हैं जिनका 13 नंबर है। हाँ, मैं बताता हूँ आपको जी। तो वहां पे उन्होंने इसको उस कैटेगरी के अंदर डाल दिया। तो वो लोगों के अंदर एक माइंड के अंदर एक चीज क्रिएट होगी कि 13 नंबर जहां पे आंकड़ा आएगा वहां पे कुछ ना कुछ मिस लक मिस हैपनिंग होगी। तो यहाँ पे दूसरी स्टोरी पे आ जाएं तो गुरु नानक पातशाह ने बोला था मेरा मिज में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, कि उस अकाल पुरख का है सब कुछ, हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो वो 13 और ये 13 में ये न्यूमेरिक 13 हो गया, वो 13 उन्होंने उस अकाल पुरख को बोला। तो ये एक मिथ तो यहाँ पे मैंने आपकी क्लियर कर दी जी। कि 13, अब 13 की बात समझो, 13 क्या है, 1 + 3 = 4 जी। 4 नंबर जो है ये राहु को प्रेजेंट करता है। हाँ, ये दूसरा मेरा क्वेश्चन था, ये दूसरा आपका क्वेश्चन आ गया। तो 4 नंबर जो राहु को प्रेजेंट करता है, राहु क्या है, राहु है आपका हेड, दिमाग, इल्यूशन, धुआं। और जो ये पर्सन है ये आपको गलत दिशा में ले जाए तो ले जाएगा, सही दिशा में ले जाए तो ले जाएगा। इसका कोई भी दिल से कोई नाता होता ही नहीं, क्योंकि इसके पास दिल है ही नहीं। मैंने सही बात, सब बिल्कुल सही बात बोली आपने, बिल्कुल सही बात बोली। बहुत बार देखा है मैंने। तो इसका जो सिस्टम है वो ऐसा है। लेकिन मैं आपको एक चीज एडिशनल करूं, 4 नंबर के बिना इंसान को जिंदगी में पैसा नहीं मिल सकता। ये नोट कर लेना। 4 जो लोग कहते हैं बहुत अनलकी है, ये है वो है, 4 नंबर अगर आपकी ग्रिड में नहीं है आपको पैसा नहीं आएगा, पैसा सेव नहीं होगा। पैसा लाने वाला और पैसा सेव करने वाला नंबर है नंबर 4। इसके बिना कोई भी, मतलब अगर मैं ये बोलूं ट्रेंड सेट जो है वो 4 नंबर ही करता है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं दुनिया में। जितने भी हमारे बड़े लीडर्स या जितने भी IPS IAS ऑफिसर, जितने भी बड़ी सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन 4 और 8 वाले हैं। लोग इनको कहते हैं जी 4 नंबर, मिथ की बात कर रहा हूं, ये ऐसा है, 8 नंबर ऐसा है, स्ट्रगलिंग है, सब कुछ, सारी चीजें ठीक हैं, स्ट्रगलिंग करता है, ये करता है, लेकिन उसके पीछे पैरामीटर्स क्या हैं। 8 नंबर के पास जितने बिजनेस आइडियाज हैं किसी नंबर के पास बिजनेस आइडिया नहीं होते। आपने लकी और अनलकी नंबर की बात करी, 90% लोग 5 नंबर को सबसे लकी कहते हैं। सही बात है कि 5 नंबर बहुत लकी है, 7 नंबर लकी है, 4 नंबर ये है, 8 नंबर ये है। मैं आपको ये बताऊं, हर नंबर की परिभाषा है। अगर आपकी ग्रिड के अंदर 5 नंबर 2 बार या 2 बार से ज्यादा आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है ग्रिड में, उस पर्सन को फाइनेंशियल लॉसेस होते ही होते हैं। अच्छा, कंफर्म्ड। जिसके पास 5 नंबर 2 बार या 3 बार है उसको फाइनेंशियल लॉसेस होते ही होते हैं। 2 फाइनेंशियल मेजर लॉस उसकी लाइफ में होंगे। ये आप अपनी ऑडियंस को बोलना, आप चेक कर लें और हमारे को कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे इंसान को अपने पेरेंट्स से किसी एक की सपोर्ट कम रहती है। 5 नंबर अगर 2 बार या 3 बार हो, ये भी जरूर चेक करें। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 1990। हाँ,
2 बार आ गया उसके दो पास बार 5 आ गया, यस 2 बार 5 तो उसको 2 बार फाइनेंशियल लॉस भी होगा 2 और उसका बार पेरेंट्स लाइफ में फाइनेंशियल लॉस पक्का होएगा उस बंदे और को। दोनों में से किसी एक पेरेंट की सपोर्ट कम मिलेगी। एक की सपोर्ट अगर वो 3 बार आ गया उसकी ग्रेड के अंदर, तो पेरेंट्स में से एक पर्सन की सपोर्ट कम का मतलब क्या होगा, या तो उसके फादर की कोई ट्रांसफर जॉब होएगी, इधर उधर जाते रहेंगे, बच्चे से मिलाप कम होएगा, या उन दोनों में से किसी एक की जर्नी पहले डेथ हो जाएगी, या पहले हो जाएगी, या वो कहीं और ट्रांसफर है, या सेपरेटेड है, कुछ भी है, या सेपरेटेड है, या इकट्ठे भी हैं, बोलचाल नहीं होगी। मतलब सपोर्ट एक पेरेंट्स में से एक की कम रहेगी, ये कंफर्म्ड है। जिसके 3-5 है, 3-5 होंगे, 2 वाले के ऊपर भी इसका असर रहता है। मैं तो 3-5 वाले को ना एक बड़ी सी सिंपल सी बात बताता हूँ अपने कंसल्टेशन के अंदर। 10,000 से ऊपर मैं कंसल्टेशन कर चुका हूँ, तो मैं एक चीज जरूर बताता हूँ कि जिसके 3 बार 5 में अगर तूने किसी को पैसे दिए तो भाई साहब ये सोच लेना कि ये पर्ची कट गई, अब ये वापस नहीं आने वाले। अगर वापस आ गए तो तेरी किस्मत है, अदरवाइज ये पर्ची कट गई, मतलब समझे ये चले गए बोरा साहब के अंदर, ये वापस नहीं आने वाले। ऐसा नहीं, पैसे तो मेरे भी दिए हुए वापस नहीं आते लोगों को। हालांकि मेरा 5 से कोई रिलेशन नहीं है, नहीं 5 का रिलेशन, लेकिन वैसे भी भी कई बार ऐसा होता है कि मैंने जितनी बार भी किसी को पैसे दिए ऐसे नीड के टाइम पे या कुछ भी है, हार्डली पीपल गिव बैक इट। सर उसमें पता क्या है, आपका नंबर 7 जो है ना, अब मैं उस पर भी आ रहा हूँ जी। 7 की एक बात समझो, 7 है केतु। अब केतु क्या है, इसके पास हेड है ही नहीं, इसके पास है नीचे का धड़ का हिस्सा, दिल है इसके पास। ये बंदा ना दिल से ही काम करता है, सारे काम दिल से ही करते हैं हम लोग। मतलब ये बंदा एक तो बहुत बढ़िया सोल होता है एक्चुअली, दे आर ऑलवेज 7 मैंने बहुत देखे हैं, बहुत बढ़िया सोल होते हैं। और इनके अंदर सबसे बड़ी चीज जो माइनस पॉइंट है, ट्रस्ट लेवल। इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, किसी पे भी कर लेते हैं, चलते फिरते पे भी कर लेते हैं। वही तो कहता हूं, इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं और उसमें ये चीट होते हैं कई बार। अच्छा एक चीज मैं और बताता हूँ, 7 नंबर की खूबियां सुनो। 7 नंबर जो है इसकी इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी होती है। सही बात है, इस बंदे को आने वाली चीजों का आभास बड़ी जल्दी हो जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात एक और सुनो, इसको पता है कि ये बंदा मेरे को यूज कर रहा है, पता होते भी यूज हो जाता है, क्योंकि ये दिमाग से नहीं सोचता ना, दिल से ये सोचता है दिल से। तो चल तेरे कर्मा मेरे कर्मा, हाँ ये कहता है यार मैंने दे दिया, भगवान देखेगा आपको। मैंने तो अपने हिसाब से, आपने ये बोला, मेरे को पता है ये बंदा मेरे को यूज कर रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है सब, क्योंकि इसकी इंट्यूशन बहुत बढ़िया है, जबरदस्त रिसर्चर होता है। मैंने क्या बोला कि हर नंबर की बहुत खूबियां, हर नंबर की खामियां खूबियां दोनों हैं। खूबियां इतनी जबरदस्त हैं, अगर मैं 7 की बात करूं, खामियां इसकी ये है कि ट्रस्ट, ओवर ट्रस्ट लेवल किसी पे भी कर लेते हैं, मतलब ये इमीडिएट कर लेता है। प्लस इसको सेल्फ डाउट्स बहुत रहते हैं, अपनी चीजों को ना बार बार रीचेक, क्रॉस चेक करे, ताला लगा के भी 2 बार चेक करते हैं। ताला लगाएगा, गाड़ी को लगाएगा, लॉक फिर चेक करेगा, लगी कि नहीं लगी। ऐसे होता है, ऐसे करते हैं। आगे बैठ गया ऑफिस में, अरे यार मैंने लॉक लगाया था, दोबारा चेक कर गया, चेक करना, पर भी मैंने लॉक लगाया था, वो फिर चेक। ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो ये इसकी प्रॉब्लम है, समझो, ये उस फैक्टर नंबर का फैक्टर है एक्चुअल। अब ऐसे ही हर नंबर का, 8 नंबर का अपना फैक्टर है। 8 नंबर जिसके पास है वो पर्सन, उसके पास जो बिजनेस आइडियाज होते हैं ना, उससे जबरदस्त आइडिया किसी नंबर के पास नहीं होते, ना 5 ना 2 ना 1 ना 5, मतलब 8 कुछ भी, जो 8 है ना वो 8 के पास जो आइडिया। लेकिन 8 है शनि, ये है स्लो प्लैनेट, बड़ा आराम से, बड़ा मस्त से, बड़ा, लेकिन इसकी जो वॉचिंग है, वॉचिंग बहुत स्ट्रांग रहती है, मतलब चीजों को वॉच करके बड़ा उसके गुड एंड बैड एस्पेक्ट के ऊपर काम करके ये इमीडिएट रिजल्ट देता है। तो इसका अपना एक फैक्टर है। देखो बुरा कोई नंबर नहीं, मैंने तो भगवान ने बना दिया, वो बुरा हो ही नहीं सकता। जो भगवान ने आपको जिस डेट ऑफ बर्थ पे आपको इस दुनिया पे भेजा है ना, वो आपकी सबसे यूनिक डेट ऑफ बर्थ है। सही है, आप इतने यूनिक पर्सन हो, हर बंदे की अपनी क्वालिटी है, अपना प्लस अपना माइनस, दोनों फैक्टर इसके अंदर जरूरी है। वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले पॉडकास्ट में आपने बताया कि मूलांक मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ, भाग्यांक मतलब उसका टोटल। यस, जैसे 7 जनवरी 78, बिल्कुल ठीक है, 711978, बिल्कुल। वैल्यू ज्यादा किसकी है, मूलांक की या भाग्यांक की? दोनों की। अच्छा,
अब मैं बताता हूँ इसको क्या, मूलांक को कई जगह पे ड्राइवर बोला जाता है, बेसिक बोला जाता है, और भाग्यांक जो है उसको कंडक्टर बोला जाता है, डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? पहला होता है मूलांक, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे जी। एक डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1975, जी। 20 हो गया, 2 + 0 = 2, तो इस पर्सन का जो मूलांक है वो आ गया 2। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, या इसका ड्राइवर 2 आ गया या इसका बेसिक 2 आ गया। अब जो 2 + 0 + 7 + 1 + 9 + 7 + 5, ये टोटल इसका आ गया 31। 3 + 1 = 4, ये आ गया 4। तो यहाँ आपका भाग्यांक आ गया 4, या डेस्टिनी आ गई 4। डेस्टिनी का मतलब है आप नंबर 2 से शुरू हुए और आपको नंबर 4 पे जाना है। आपकी डेस्टिनी है 4, आपको बीच में से ट्रैवल करके जाना है, जो जिसमें आपका मंथ आ गया, जिसमें आपका ईयर आ गया, ये आप ट्रैवल करोगे तो आप यहाँ पे पहुंचोगे। तो अब यहाँ पे महत्ता किसकी है? न्यूमरोलॉजी के अंदर फैक्टर आते हैं 2। एक आपका फर्स्ट लाइफ का फर्स्ट हाफ, एक लाइफ का एंड हाफ, जी। दूसरा हाफ जिसको कहते हैं सेकंड हाफ। अब देखो सेकंड हाफ, अब इसमें क्या हो गया कि हम टेंटेटिव सी एक डेट लेते, एक ईयर लेते हैं कि इंसान की आज की एवरेज ईयर 70 है जी। एग्जाम्पल। तो इसके 35 ईयर जो फर्स्ट हाफ है उसमें मूलांक का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। वो सारी चीज़ें उसको मूलांक के ऊपर ही निर्धारित या मूलांक के अकॉर्डिंग ही मिलती हैं। अब जो आ गया सेकंड हाफ, 35 के बाद 70 तक जो आ गया वो आ गया आपका भाग्यांक। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बात बताई आपने, तो मजा आ गया। वो आपका जो सेकंड हाफ अब भाग्य काम करेगा, वो आपका भाग्यांक एक्टिव होगा, क्योंकि 35 तक तो आप कर्म कर चुके ना। यस, अब उसका फल भी तो मिलेगा। यस, जो पिछले 10 साल आपने किया, बिल्कुल, पढ़ाई खत्म हुए को 15 साल हो गए, जो आपने किया, अब उसका फल मिलने का समय, उसका फल मिलने का समय। अब जब हमने कोई भी चीज़ को जब हम अचीव करते हैं, पहले हम उसकी स्टडी करी, हमने उसको पढ़ाई करी, एक बच्चा पैदा हुआ, 20 22 25 साल तक उसने स्टडी करी, उसके बाद शादी हुई, 30 साल तक वो स्टेबल, 32 35 के बाद जाके तो उसकी सेटलमेंट का सिस्टम आता है। तो 35 के बाद उसको उसका भाग्यांक एक्टिव हो जाता है। मैं डॉक्टर साहब यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ जी। आपका फैक्ट जो है ये प्रूवन फैक्ट है, ये मैं अपनी तरफ बता सकता हूँ जी। 35 साल की उम्र तक मेरी तक मुझे केतु के फल मिले, क्योंकि मेरा 7 नंबर था। यस, एग्जैक्टली। मेरा टोटल जो बनता है वो 6 बनता है वीनस। यस। और 36 साल से लेकर आज तक, यस, पिछले 10 सालों में मुझे सारे वीनस के फल मिल रहे हैं। एग्जैक्ट। और ये मिलते रहेंगे आपको, मिलते रहेंगे टिल एंड तक, टिल एंड तक। तो इसमें मैं आपको ये बताता हूँ, हम उसकी ग्रिड के अंदर से ये देख के बता देते हैं जी। कि ये पर्सन को अपनी लाइफ के 40 साल तक तो समझ ही नहीं आया मैंने करना क्या। सही बात है, बड़ी सही बात है। मैंने किस तरफ जाना है, कौन सा मेरा, आधी दुनिया का ये हाल है। आधी दुनिया के गोल ही डिसाइडेड नहीं है, नहीं पता कुछ भी करने के आए हैं दुनिया में, ये भी नहीं पता। अपना लक्ष्य नहीं किसको पता कि मेरे को करना ही क्या है और क्यों आया हूँ, और मैं इस दुनिया पे आया ही क्यों हूँ, दुनिया को पता ही नहीं चलता। उसके बाद जाके उसकी जाग जब खुलती है, अंधेरा हटता है, वो तेरी की यार आधी जिंदगी तो निकाल दी। तो आधी जिंदगी तो हमने वैसे ही निकाल दी। तो हम क्या करते हैं, जैसे एक पर्सन का बर्थ हुआ, हमारे पास क्लाइंटेज कैसी है, बर्थ हुआ तो उसी फर्स्ट डे ही उसका सारा बायोडाटा हमारे से वो कंसल्ट करते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि अगर किसी को आपसे कंसल्ट करना है तो उनके घर पे जो छोटे बच्चे हैं उन्हीं से शुरू कर लेना चाहिए, बर्थ से ही। मतलब सबसे पहला काम क्या है, उसका नेम कैसा होना चाहिए। स्टार्ट कहाँ से होता है कि ये बच्चा आया, इस बच्चे का नेम के अंदर इतनी ताकत है जी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी रेमेडी नेम करेक्शन या नेम डिजाइनिंग। हर सेलिब्रिटी ने, यस, अब किस किस का नाम लेंगे, ऋतिक रोशन का नाम लेंगे, काजल, धर्मेंद्रा, देओल नहीं लिखता, अभिषेक, ए बच्चन, आयुष्मान खुराना, अजय देवगन, रानी मुखर्जी, मतलब कौन सभी ने यस अपना नाम चेंज किया है। बिल्कुल करा है अकॉर्डिंग टू डिजायर अपनी। कि देखो हम क्या कर सकते हैं, हम आपकी डेट ऑफ बर्थ को नहीं चेंज कर सकते, नहीं,
क्या कर सकते हैं, आपके नेम की वाइब्रेशन को आपके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। स्पेलिंग आगे पीछे करके। यस, स्पेलिंग को आगे पीछे। देखो इसमें भी 2 पैरामीटर्स हैं। मैं एक और चीज़ आपकी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ जी। एक है नेम करेक्शन, एक है नेम डिजाइनिंग। अब नेम करेक्शन का मतलब होगा कि आपका नाम है नितिन, अब मैं इसकी वाइब्रेशन देखूंगा कि यार आपके लिए फर्स्ट लेटर एन ठीक है, आई ठीक है, टी ठीक है, आई ठीक है, एन ठीक है, या इसमें आई की जगह अगर हम ए लगाएं या ई की जगह ए लगाएं तो इनकी वाइब्रेशन इनकी डिजायर के अकॉर्डिंग बन जाती है। तो ये होगी नेम करेक्शन, उस नेम को आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग करेक्ट करा। अब आती नेम डिजाइनिंग। अब डिजाइनिंग के अंदर क्या है भाई साहब, आपका सारा कुछ घुमा घुमू के देख लिया, आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग नितिन के अंदर कुछ नहीं हो पाता, तो फिर मेरे को आपका नाम नितिन की जगह से कुछ और प्लान करना पड़ेगा। जैसे राजीव भाटिया जी ने अक्षय कुमार कर लिया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। इनकलाब श्रीवास्तव जी ने अमिताभ बच्चन कर लिया, तैयार बिल्कुल किया, ठीक है ना जी। तो वहां पे क्या है कि वो पूरा ही डिजाइन हुआ। अब इसको मैं एक और जगह से आपको और क्लियर करता हूं। जैसे आपके गुर्दे में पथरी है जी, ठीक है जी, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दे दी, वो पथरी मेडिसिन से निकल गई, काम हो गया खत्म। अब आपके पित्ते में पथरी है, गॉल ब्लैडर में पथरी है, तो डॉक्टर बोलेगा भाई साहब जी पित्ता ही निकालना पड़ेगा, मतलब इसका तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं, हाँ। मतलब ये सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी, मतलब ये मेडिसिन से ठीक नहीं होगी। तो हम पहले मेडिसिन से ठीक करते हैं कि उसके पुराने नेम के अंदर कोई वाइब्रेशंस को ऐड करके जो उसकी डिजायर को ठीक हो जाए। अब जहां पे हमारे पास है ही नहीं कोई सोल्यूशन, भाई साहब इसको तो सर्जरी करनी पड़ेगी, ये तो नया डिजाइन करना पड़ेगा, तो इनकलाब श्रीवास्तव जो अमिताभ बच्चन बनेगा ही बनेगा, और 101% बनेगा। और वो अमिताभ बच्चन भी तभी बनेगा जब उसका नाम चेंज हुआ। यस, तभी ही चेंज हुआ। अक्षय कुमार भी तभी हुआ जब उसका चेंज हुआ। तो ऐसे ही जो ये वाइब्रेशंस हैं वो उस टाइम पे उस जगह पे उसको काम करती हैं। इसको कहते हैं नेम करेक्शन या डिजाइनिंग। मैं सिर्फ बच्चन के नेम से ही उसका ग्रिड बना सकता हूँ और उसकी प्रेडिक्शन करता हूँ। मेरे को इसके लिए कोई डाटा नहीं चाहिए, उसका कुछ टाइम नहीं, प्लेस नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ओनली नेम से ही उसकी डायग्नोज करके उसकी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और उसी से हम उसको ग्रिड बना देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताऊं, पिछले पॉडकास्ट में आपने पैसे का एक यंत्र कह लो या ग्रिड बताया था, यस, जिसका टोटल 6 बन रहा था। बिल्कुल ठीक है। हजारों लोगों ने उसका बेनिफिट लिया, बहुत से लोगों ने, कसम से मेरे को कितने लोगों ने बताया कि वो ग्रिड जब हमने 51 टाइम हर रोज बनाया ग्रीन पेन से और उसका फर्क नजर आना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल 100%। इसी तरह से क्या वो ग्रिड आप दोबारा बता दोगे? हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ। वो एक ग्रिड मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, आप इसको अपने डिस्प्ले पे दे देना जी, अपनी ऑडियंस को जी। ये आपको एक ग्रिड बनानी है जिसके ऊपर 492 357 816 बिल्कुल ऐसे ही है। ये आप इसको कहीं से भी टोटल करोगे, इसको 492 इज इक्वल टू 15, 1 + 5 इज इक्वल टू 6, वीनस शुक्र, और अगर आपको 357 15 6 816 15 6 ऐसे आप इसको 438 कहीं से भी आप इसको टोटल करोगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जहां से मर्जी, तो आपका टोटल आएगा 15 और वो आएगा 6। इसको कहते हैं लक्ष्मी यंत्रा। जो भी इंसान अगर दिल से पूरे बिलीव सिस्टम से इसको हर रोज डेली 51 टाइम ग्रीन कलर के पेन से अगर इसको बनाता है और इसको डेली ही बनाएगा सुबह के टाइम पे, उस पर्सन को पैसे से रिलेटेड अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंस से रिलेटेड, वो उसकी जरूर दूर हो जाती है। मैंने खुद, मेरे को कई लोगों ने फोन करके बताया कि भाई हमने अपनाया एंड इट इज वर्किंग 100% वर्किंग है ही है। वो ग्रिड ही वही है, लक्ष्मी यंत्रा। एक्चुअली वो अगर इसको हिंदी में लिखो, ये हम न्यूमेरिकल इंग्लिश में लिख रहे हैं जी, 492 357 816। अगर आप इसको हिंदी में लिखोगे संस्कृत के लेटर के अंदर, तो आप अगर अपना कोई लक्ष्मी यंत्रा देखोगे, ये देखोगे इज इक्वल टू सेम है। अच्छा, जो लक्ष्मी यंत्रा मार्केट में मिलते हैं, हाँ, ये वही है, एग्जैक्टली सेम है। अच्छा। लेकिन
अभी देखो यंत्रा का भी एक डिफरेंट सिनेरियो है, इसमें एक बहुत बड़ा सिस्टम है, उसके ऊपर भी कभी पॉडकास्ट करेंगे कि यंत्रा कैसे काम करता है। वो जो आपको मार्केट के अंदर का जो मिल रहा है, मैं मतलब किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, एक जनरल बात करता हूँ। वो जो आपको मिलता है, आपने उसको उठा के अपने यहाँ पे टांग दिया, वो वर्क नहीं करता। कर रही है वो तो कमर्शलाइज है ना, वो कभी वर्किंग नहीं करता। वो मैं ये समझता हूँ ये सब चीजें ना माहौल बनाने के लिए है। माहौल बनाने के लिए, एग्जैक्टली। देखो एक मैं आपको चीज बताता हूँ, जैसे कोई मूर्त है, अगर आपके पास जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक हम वो उसको, पत्थर है, पत्थर है, वो पत्थर है, वो प्राण भगवान जाएगा, नहीं है। प्राण जाएगा तो भगवान आएगा, भगवान आएगा ना। हाँ। तो आपने वो मंत्र उठा के, यंत्र उठा के लगा दिया, वो लग दिया, वो काम नहीं वो करता। काम नहीं सॉरी करेगा। फॉर दैट, अगर किसी की भावनाएं ठेस नहीं वो होती ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिकल जब बात है। आपने उसको अपने हाथ से बनाया, आपकी वाइब्रेशन गई है उसमें, आपका थॉट, आपके मन के अंदर की यार ये ईश्वर मेरे को पैसे के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, आप उस फीलिंग के साथ जब उसको बनाते हो, वो सुनेंगे। अरे उसके अंदर प्राण डाल दिए आपने, प्राण डाल दिए, तो आपने प्राण डाल दिए, वही तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई उसकी। यस एग्जैक्टली, प्राण प्रतिष्ठा वो ही हुई जी, तो वो काम करती हैं चीजें। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मास्टर नंबर भी होते हैं, हाँ 2 2 3 3 4 4 5 5 है ना, कुछ कुंडली नंबर भी होते हैं, शायद 3 3 3 6 6 9 9। ये होते क्या है? मैंने कुछ पढ़ा ही है इसके बारे में, नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। मास्टर नंबर क्या है? जब कोई सेम नंबर 2 बार आपकी डीओबी में आता है। अच्छा जी। 11 तारीख, 22 तारीख, ये मास्टर नंबर के अंदर कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, कि ये आपका डबल 1, मतलब 2 सूर्य से एक चंद्र बन गया। 1 + 1 = 2। आपके 2 सूर्य से एक चंद्र का उत्पन्न हो गया। अगर किसी का जन्म का साल भी 1988 है तो 2 8 हो गए, 2 8 हो गए, 8 और 8 16 7, फिर एक कितु बन गया। नहीं, वहां पे मैं डेट की बात कर रहा हूं। अच्छा डेट पे, ठीक है, हम ईयर में नहीं 11 22 पे, 11 22 पे। उसमें क्या हो गया कि 2 सूर्य से आपका एक चंद्र की उत्पत्ति हो गई। तो वो क्या है, उस पर्सन के अंदर सूर्य का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि 2 सूर्य हैं। जैसे हमारे अमिताभ बच्चन की डेट है 11, सही है, तो उसके अंदर 2 सूर्य का मतलब चमक जो है, नो डाउट उनका = 2 है कि वो चंद्र की प्रवृत्ति वाले लोग पर्सन है, सॉफ्ट है, मन से शांत है, लेकिन वो आया कहां से? सूर्य से। जो शौर्य है पूरा वो सूर्य का है, वो सूर्य का है। अभी आ गया 22। अब 22 मास्टर में क्या आ गया? 2 चंद्र मिलके एक राहु की उत्पत्ति हो गई। सही बात है। अब यहाँ पे क्या आया कि वो राहु तो आया अपने इम्पैक्ट के अंदर, लेकिन वो आया क्या? 2 चंद्र से मिलके, कि 2 सॉफ्ट जो हमारे ग्रह हैं उससे एक स्ट्रॉन्ग ग्रह की उत्पत्ति हुई। तो उस पर्सन के अंदर तीनों का इम्पैक्ट जो है जबरदस्त रहेगा। इसीलिए उनको मास्टर नंबर बोला जाता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग नंबर है या एक सॉलिड नंबर है, एक्सीलेंट वाले। तो उसकी उत्पत्ति को वहां, अब आपने बोला 3 टाइम, हाँ 3 3 6 6 9 9 कुछ ऐसे भी होते हैं। ये है एंजल्स नंबर। अच्छा, इसको बोलते हैं एंजल नंबर। एंजल नंबर का मतलब क्या होता है? अगर आपको नंबर्स रूटीन में दिख रहे हैं, 1 1 1 4 टाइम 1 4 टाइम 2 3 टाइम 2 3 टाइम 4, मतलब ये आपको एंजल्स एक मैसेज दे रहे हैं कि ओ नितिन जी, मैं आपके साथ हूं, तू बिल्कुल घबराना नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं ऑलवेज ही, और हमारी वॉचिंग तुम्हारे ऊपर हमेशा है। जिस इंसान को ये नंबर दिख रहे हैं वो अपने आप को सबसे पहले तो ब्लेस्ड समझे कि उस ईश्वर की उनके ऊपर स्पेशल नजर है। देखो नजर सबके ऊपर है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना बड़े ज्यादा प्यारे होते हैं। देखो अगर 4 बच्चे 3 बच्चे हैं तो किसी एक के साथ लगाव ज्यादा होता है, मतलब चारों में से ना, तो ये एक फैक्ट है। तो ईश्वर के बच्चे सारे हैं, लेकिन आपको जब ये नंबर दिखने शुरू, सपोज करो आप किसी प्रॉब्लम में जा रहे हो, किसी दिक्कत में जा रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप उस भगवान को बोलते हैं यार ईश्वर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, कैसे करूँ, ये करूँ, तो आपको इंस्टेंटली एक नंबर 333 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, 4 टाइम 4 दिख रहा है। आप कहीं परचेज करने गए, वहाँ पे बिल आ गया 3,330 रुपये। वहाँ पे आप कभी कैब पे जा रहे हो, कैब पे आ गया 111 रुपये बिल आ गया। तो आप कभी कुछ आपने लैपटॉप ऑन किया 1:11, तो ये चीजें आपको इंडिकेट कर रही हैं, ओ भाई मत घबरा, हम तेरे साथ हैं, तू चिंता मत कर,
अगर आपको 4 बार 1, 3 बार 5 बार 1 दिख रहा है तो समझो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अच्छा। ये इंडिकेशंस हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जो चीज़ें आप सोच रहे हो वो आपको ज़रूर मिलने वाली हैं, उसके लिए आपका पैरामीटर उस ईश्वर ने डिज़ाइन कर दिया है। अच्छा, इसका मतलब कभी कभी अचानक से डिजिटल क्लॉक पे नजर पड़े 1:11 हुए तो Yes. दैट्स इंडिकेशन। इंडिकेशन आपका आ रहा है 22 आ रहा है, सपोज करो 2 आपको बार बार दिख रहा है, उसका इंडिकेशन ये है, ईश्वर आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका कोई ऐसा रिलेशन है जो आपसे नाराज है या आप उससे नाराज हो, उसके साथ टाई अप करो, नहीं तो आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस दूर नहीं होगी। इसके ऊपर एक फैक्ट्स हैं, हम इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, मतलब मैं आपको बता दूंगा कि इसके एंजल्स के क्या होते हैं, तो आप उसको बताओ कि ये अगर ये दिख रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या है। अगर आपको 3 बार 3 दिख रहा है, 4 बार 3 दिख रहा है, या आपको 13 दिख रहा है, 14 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, 17, ये वो ईश्वर उसी टाइम आपको, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है। सपोज मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, यार मैं वहाँ पे जाना है, उस पर वहाँ पे जाऊँ या ना जाऊँ, इमीडिएट मेरे आगे से गाड़ी निकल आएगी 5555, इमीडिएट आंसर आ जाता है कि भाई जा, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा काम हो जाएगा। मतलब ये इंडिकेशंस हैं। जब आप उस ईश्वर से प्यार करते हो ना, जब आप मेडिटेशंस करते हो, जब आप स्पिरिचुअलिज्म को थोड़ा जुड़ा जाते हो, तो आपको इमीडिएट हर टाइम आपको ब्लेसिंग उस ईश्वर की हमेशा रहती है। आप कोई माइंड में क्वेश्चन ला रहे हो, कंफ्यूज हो, तो आप कंफ्यूजन में कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, इमीडिएट आपने अपना मोबाइल उठाया, वहाँ आ गया 2222, आपको इंडिकेशन आ गया, हाँ यार ठीक है, ओ थैंक यू बॉस, आपने मेरे को इंडिकेट कर दिया, मेरे को ये करना है। तो आपको इंडिकेट करते हैं, वो है एंजल्स नंबर। जब भी आपको अगर कुछ ना समझ आए, एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर आपको ऐसे नंबर दिखे तो इमीडिएट उस ईश्वर को थैंक्स बोलना, ईश्वर आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने मेरे को इंडिकेशन दिया। चाहे आपको समझ आया उस नंबर का, नहीं आया, लेकिन आपने उसको याद करके अगर उसको थैंक्स बोल दिया ना, बहुत बढ़िया, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ के सारे स्ट्रगल्स, सारी चीज़ें इमीडिएट रिमूव हो जाती हैं। मज़ा आ गया। Yes. मज़ा आ गया डॉक्टर साहब, आपसे बात करके ना बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि नॉलेज बड़ी मिली मुझे। जी न्यूमरोलॉजी को हम लोग अभी तक कैलकुलेशंस को समझ नहीं पाते हैं, Yes, चीज़ों को, है ना। वो 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, वो ठीक है अपनी जगह, है ना, बट ये भी एक कैलकुलेशन है और बड़ी जबरदस्त कैलकुलेशन है। और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। सही है। हाँ। अच्छा, खास बात यहाँ पर कोई मेमोरेबल ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आपको लगा हो कि बंदे की जिंदगी चेंज हो गई? बहुत से हैं एक्सपीरियंस, कोई एक हो जो आपको सच में, जिसकी आप एग्जांपल हर बार देते हो। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया जी, वो मेरे को आया, उसको कोई फाइनेंशियल इशू था। अच्छा जी। तो मेरे पास उसने बोला कि सर मेरे को ना ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, ये है दिक्कत। मैंने उसको बोला, मैं कहा तेरे वाइफ के साथ कैसी है? वो बंदा कहता है सर मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे को फाइनेंशियल इशू है, आप मेरे को पूछ रहे हो वाइफ। मैं कहा यार मेरे को ये बताओ तेरी पर्सनल लाइफ के अंदर तेरी वाइफ के साथ कैसी है? ठीक है सर, पर मेरा फाइनेंस का बताओ। मैं कहा तू मेरे को ये तो बता वो है कैसी? कहता ओके ओके है, बस सिस्टम ओके ओके है। कहता जी इस चीज़ का उस चीज़ से आपने क्यों क्वेश्चन करा? मैं तो ये पूछ रहा था, मैं क्या तेरी वाइफ के पास ऐसी चीज़ें हैं जो तेरा फाइनेंस मैनेज करती है, अगर तेरी उसके साथ दिक्कत है तेरा फाइनेंस हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। सही बात है। तेरा विनस वो है, तेरा शुक्र वो है, तेरा अगर वो डिस्टर्ब है या उसके साथ तेरी नहीं सेटिंग है, तो तेरा काम डिस्टर्ब है। जो मर्जी कर ले, तेरा काम ठीक होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, लाइफ पाथ नंबर क्या होता है? बड़ी बात सुना है मैंने, फिर अगेन सुनी बातें बहुत है। लाइफ पाथ के नंबर है ना, ये आपके नंबर्स जो हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, अच्छा, ये आपके सबसे, मैं इनको बोलता हूँ ये आपके लाइफ पाथ नंबर है। जो डेट ऑफ बर्थ आपको उस ईश्वर ने दे दी, उस भगवान ने दे दी, वो यूनिक है। आप कभी ये चीज़ के लिए मत सोचो कि यार वो इत हाइट पे है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जो आपके पास है वो उसके पास नहीं है, कईयों के पास नहीं है, कईयों के लाखों के पास नहीं है, लाखों के पास नहीं है। अब 750 करोड़ की जनता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो सभी का सिस्टम डिफरेंट है।
सही। जो चीज किसके पास है, कैसे है, वो चीजें। तो लाइफ पाथ नंबर आपकी डीओबी के सारे नंबर ही आपके लाइफ पाथ नंबर। मेरी कैलकुलेशन तो ये कहती है। अच्छा, और न्यूमरोलॉजी क्या हेल्थ में भी हेल्प करती है किसी की? हर चीज में सर, आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, नेम, फेम, हर चीज में हेल्प करती है। जो आप चीज चाहते हो उस चीज में हेल्प करती है। जो आपकी डिजायर है उस चीज में हेल्प करती है। देखो एक चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा सबका, मैं पहले ही आंसर बता दूं जी। जो चीजें आपकी डेस्टिनी में या आपके सिस्टम के अंदर है ना, हम सिर्फ वही आपको लाने में मदद कर सकते हैं। मैं उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाल सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं डाल सकता। कहने को जो मर्जी कहे कोई कि मैंने इसके लिए ये किया, मतलब वो तू कौन है करने वाला? करने वाला तो वही है जो मेरा भी कर रहा है और तुम्हारा भी करेगा वही। जरिया कोई भी हो सकता है। मैं सिर्फ एक जरिया, एक गाइडर्स, अपने आप को गाइडर बोलता हूँ और कुछ नहीं। अब अगर मेरे पास एक हंसी वाली बात बताता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, मेरे को कहते हैं सर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ना मेरी लॉटरी का नंबर बता दो, मैंने लॉटरी डाल दी। मैंने कहा तू मेरे को 1 करोड़ की तेरी लॉटरी है, तू मेरे को कितने पैसे दे देगा? 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख। मैं कहा तेरी लॉटरी निकालने से मैं अपनी ना निकालूं? तेरे लिए मैं इतनी हेल्प करूं, इतना दिमाग लगाऊं, तो मैं अपनी ना निकालूं? सही बात है। तो मैं तेरे लिए क्यों निकालूं? फिर तो करोड़ का करोड़ मेरा ही हो गया। हाँ, सही बात है। मैंने मेहनत ही करनी है, दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन, तो अपने लिए लगा लूंगा। मैं अपने लिए लगाऊं, मैं तेरे लिए क्यों लगाऊं? क्योंकि एक सिस्टम के अंदर ये चीजें हैं। अगर ये चीजें कोई अपने लिए कर सकता है या कर पाता है तो वो दूसरे के लिए भी कर सकता है या कर पाता है। भगवान ही करने वाला है। अब जो आपकी डेस्टिनी के अंदर चीजें हैं उसके अंदर आपने उसको एक्स्ट्रा क्रिएट कर लिया या उसको डिस्टर्ब खुद कर लिया। देखो मैं एक चीज ना, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे 0 से लेके ना 100 तक एक डिग्री का एक सिस्टम बना लो, 0 से 100। बिल्कुल सही। अब 30% जो है डेस्टिनी से डिजाइन है कि आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। 30% पीछे से लिख के आ गया। अब 30% में क्या होगा कि 70% आपकी है गुड लाइफ, पॉजिटिव, 30% आपकी डिस्टर्ब। ये डेस्टिनी से है। आपने उसमें से 30% को 50% और ऐड कर लिया, बेफजूल की चीजों में ये कर दिया, शक पैदा कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। आपने अपनी लाइफ को 80% खराब कर लिया, 20% पॉजिटिव कर दिया। तो हम क्या करते हैं, जो 50% आपने उसमें हवा भर ली अननेसेसरी, हम सिर्फ उसको पंचर करके वो हवा निकालते हैं, हवा निकाल देते हैं। हमारा काम ये है। मैं 30 से 29.9 भी नहीं कर सकता। मैं जब आप 80 पे हो, मैं आपको अगर 30 पे ले आया तो आप बोलोगे सर आईपी सर आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। वो जी रहा था 80% नेगेटिव पे, आज वो बंदा 70% पॉजिटिव हो गया, तो वो तो मेरे को कहेगा जी सर आपने मेरी जिंदगी बदली। क्या मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ हवा निकाली जो उसने खुद भरी, जो उसने अपने सर्कमस्टांसेस को खुद खराब करके, मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, शक्की कह लो, कुछ भी कह लो, भर दिया बेफजूल। भगवान ने बोला कि 30% तेरी डेस्टिनी है, तेरे कर्मा से ये खराब रहनी है। अब बंदे को थोड़ी पता है, मैं उसको 0 पे तो लेके नहीं गया, मैंने तो हवा निकाली, लेकिन वो कहता है जी मेरी जिंदगी आपने बदल दी। जो बंदा 80% नेगेटिव पे जी रहा था 70% पॉजिटिव हो गया, वो तो बंदा कहेगा ही कहेगा। तो इसीलिए मैं अपने आप को गाइडर कहता हूँ। भगवान वही है, वही सबका करता है, मेरा भी और आपका भी। हम सिर्फ उसको गाइड करके उसको उसके पाथ के ऊपर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाते हैं। जी बहुत बढ़िया डॉक्टर, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया आपसे बात करके और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई और बड़े सारे नए सवाल अगले पॉडकास्ट के लिए दिमाग में आ भी गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार फिर से मुलाकात, मुझे लगता है आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ खास टिप्स। हाँ, खास टिप्स के अंदर अगर मैं आपको मोबाइल नंबर की बात बताता हूँ कि अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 54 और 45 अगर साथ साथ इकट्ठा आता है तो ये पर्सन का या तो खुद के ऊपर मेडिसिन के ऊपर खर्चा रहेगा, या इसकी फैमिली के अंदर मेडिसिन पे एक्सपेंस रहेंगे, या हॉस्पिटल्स के ऊपर इसके एक्सपेंस रहेंगे इसकी फैमिली के अंदर। चाहे 45 या 54 या 45 अगर उसके नंबर के अंदर साथ साथ आ रहा है, दूर दूर आ रहा है नहीं, अगर साथ साथ आ रहा है,
ऐसे ही अगर 18 और 81 अगर मोबाइल नंबर के अंदर साथ साथ आ रहा है, आप ये चेक कर लेना सभी, तो उस पर्सन के फादर के साथ रिलेशन के अंदर ये रहेगा कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन विचारों का मतभेद जरूर रहेगा। मतलब ये मैं बोलूं तलवारें या डांग नहीं चलेगी, बट उसके विचारों का मतभेद बहुत ज्यादा होगा। 81 और 18, और हो सकता है उसके फादर की हेल्थ का इश्यूज भी हो सकते हैं, उसके स्पाउस के हेल्थ के इश्यूज भी उसके अंदर हो सकते हैं। ऐसे एक और टिप मैं आपको बड़ी अच्छी देता हूं, जिसका मूलांक अगर 4 है या 7 है, तो मतलब 4 का मतलब हो गया अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 4 तारीख, 13 तारीख और 22 तारीख, बिल्कुल सही है, और जिसकी अगर डेट ऑफ बर्थ है 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख, ऐसा अगर पर्सन जिसका मूलांक ये है, तो उसका जो स्पाउस होगा, ये आप चेक कर लेना, ये मेरी पर्सनल रिसर्च है, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे बताने वाला हूँ। मेरी पर्सनल रिसर्च 75 to 85% मैंने ये चेक किया, इसके रिजल्ट आए हैं। उसका जो स्पाउस है वो उस पर्सन से थोड़ा सा कम खूबसूरत रहेगा। देखो ये वैसा वैसा हम कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है बीवी ज्यादा सुंदर हो। मतलब ये अगर ये बात करूं तो वो उससे मतलब उसका स्पाउस जो है उससे कम खूबसूरत होगा, ये आप जरूर चेक करना जी। और ऐसी और भी चीज़ें, जैसे अगर मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये भी मेरी रिसर्च का पार्ट है बेसिकली। अगर आर लेटर से अगर किसी मेल का नेम आ रहा है, देखो रिसर्च का पार्ट है ये, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसको जितना चेक करा बिल्कुल सही है, वो सही रहा। रिसर्च ये रिसर्च है, ठीक है। और आप ये क्लैरिटी मेरे को जरूर देना और मेरे को ये बताना कि ये कितने % आपको सही रहा या जो भी रहा। आर लेटर से अगर किसी मेल का नेम आता है, तो मैंने देखा अपनी रिसर्च के अंदर कि वो पर्सन अपनी फैमिली से जल्दी चले जाता है इस दुनिया से। यस, ये मैंने एक रिसर्च के अंदर चेक करा, लेकिन मैंने बहुत सी इसके ऊपर देखा, और ये ऐसी मैं बातें आपको बता रहा हूँ जो आपको कहीं किसी चैनल पे किसी पे भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसमें मेरी पर्सनल रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा है ये चीज़ें के अंदर। एक मैं और चीज़ यहाँ पे एक और बताता हूँ कि अगर किसी फीमेल का नेम का लास्ट लेटर अगर ए पे आता है, जैसे सुनीता, सीमा, लाखों लेडीज आता है, ऐसी अगर जो फीमेल होगी, आफ्टर मैरिज के बाद उसका जो हस्बैंड होगा, उसको लाइफ के अंदर परेशानी जो है वो चलती रहती है किसी ना किसी चीज़ को लेकर। आप ये कमेंट मेरे को कंफर्म करना। और वो जो लेडी होएगी उसकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है खुद की, आफ्टर मैरिज की बात कर रहा हूँ ये बातें मैं। और जो उसका हस्बैंड होगा उसको कोई ना कोई दिक्कत या कोई ना कोई परेशानी जो है उसकी लाइफ के अंदर रेगुलर चलती रहती है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी का मोड जो उसके ऊपर चलता रहता है। तो ये भी मेरी पर्सनल रिसर्च है, ये कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, किसी जगह पे नहीं मिलेगा, लेकिन ये रिसर्च है। मैंने अपनी रिसर्च में 75 to 85% इन चीज़ों को देखा और उसके मेरे को बहुत से रिजल्ट देखने को मिले। बाकी आपने ये मेरे को कंफर्म करना है, कंफर्म करके बताना है कि ये जो चीज़ें कितने % आपके साथ हो रही हैं। जैसे बाय नेम के ऊपर तो हमने बहुत सी रिसर्च करी कि ये नेम वाला पर्सन कैसा होता है, ये नेम के साथ कैसा होता है, वो बहुत सी रिसर्च है उसके ऊपर, तो वो भी हम इसके ऊपर बड़ी सी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें रिसर्च बहुत है मेरे पास, मेरी पर्सनल, और जो आपको कहीं पे किसी ना तो बुक में मिलेगी, ना किसी यूट्यूब पे मिलेगी, ना किसी रील पे मिलेगी, ऐसी मेरे पास बहुत सी मेरी पर्सनल जो मेरे को थोड़ा सा शौक है, क्योंकि मेरे पास भी नंबर 7 3 बार है, तो रिसर्च का नंबर है ये। हाँ, ये पूरी डीप रिसर्च करते हैं, पूरी इसको सिस्टम को रिसर्च करने का एक मोटिव बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू अस, एंड अगली बार जरूर आइएगा, और हम लोग अगली बार सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और वो होगा जो आपने आज बताया, ग्रिड।
यस, हर ग्रिड बिल्कुल के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल। हम चलिए इसको पढ़ाएंगे, बताएंगे भी इसको बनाने कैसे ही जी। है, इससे रिजल्ट्स कैसे आते हैं, वो भी सारी चीज़ें हम जरूर बताएंगे। चलिए, जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग आवर पॉडकास्ट। आप लोगों का बहुत प्यार, बहुत सारी कॉल्स भी मुझे आती हैं एंड एवरीबडी इज़ वॉचिंग, शेयरिंग, आप कमेंट करते हो, उसके बीच में आप पूछते भी हो हमसे। ज़्यादातर जितने भी लोग होते हैं आप सबका नंबर भी लेते हो कि कौन गेस्ट आए थे, उनका नंबर क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या है। तो सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भूलिएगा नहीं, डिस्कशन डायरीज अपना बिल्कुल यहाँ बजाएं, हमारा प्लेटफॉर्म, और जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू।